सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 200 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। प्रेम पूर्वक सुने, पढ़े और शेयर करें। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवंश दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करे पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुर मात तहवा चले आए, भोजन करत देख सुत जाए। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पै भय भीता, देखा बाल तहाँ पुण्य सूता। बहुर आय देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था। यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। याऊँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। वो सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवंश दशरथ अजर विहारे। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शश शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विद गाढ़े, अति सभी तो जोरे कर ठाड़े। देखा जीव नचावे जाए, देखी भगत जो छोड़हि ताई। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वो भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी हैं। जीव को देखा जिसे वो माया नाचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीवन को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मूंद चरणन सिरुनावा। विषयवंत देखी महतारी, भय बहुर शिष रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के सत श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करि न जाय भय माना, जगत पिता मैं स्तुति करे जाना। हर जननी बहुविध समझाई, ये जन कतहु कहस सुन माई।
माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वो डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवंश दशरथ अजर विहारी। बार बार कौशल्या विनय करें कर जोर, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोह माया तोर। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हर बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन गुर जाए, बेप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाए। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारो सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमक ठुमक प्रभु चले पराए। निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नीत इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूर भरे तनु धाये, भूपत बिहस गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवंश दशरथ अजर विहारी। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए। भाज चले किलकत मुख, दधिओदन लपटाए। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुँह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभ सुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भयहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भाता, दीन जने गुरु पितु माता। गुर गह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, ते ही गुरु पिता और माता ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास सुत चारी, सोहर पढ़े कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, ये बड़ा कौतुक अजरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। कर तलबान धन से अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिरहिन सब भाई,
थकित होय सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारी। कौशलपुर वासी नर नार बद अरुबाल, प्राणों ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले बुलाए, बन मृगया नित खेल ही जाए। पावन मृग मारे जिय जानी, दिन प्रतिन पह दिखा वह आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बन के मारे, ते तन तज सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहि, मात पिता ज्ञान सरहि। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाणों से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विद सुखी होय पुर लोगा, करहि कृपा निध सोय संजोगा। वेद पुराण सुनय मन लाए, आप कहें अनुजन समुझाई। वेद पुराण सुनय मन लाए, आप कहें अनुजय समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। प्रात काल उठ कै रघुनाथा, मात पिता गुर ना वही माता। आयस मांग करे पुर काजा, देख चरित हर से मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारी। व्यापक अकल अनीह अज निगुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विदे करत चरित अनूप। जो व्यापक अकल निर्वय इच्छा रहित जन्मा और निगुण है तथा जिनका ना नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय, हर हर महादेव जी की जय।